हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा जब वो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर से पास होगा, सर्कुलर कोइल से पास होगा या सोलेनॉइड से पास होगा। क्लियर है? लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और किन्होंने ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के बारे में जानकारी दी थी। कौन दिया था? हैंस ओयरस्टेड ने दिया था। उन्होंने क्या किया था, जब करंट को पास कराया था किसी कंडक्टर से और उसके पास उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को रखा था, तो मैग्नेटिक कंपास में क्या हुआ था, डिफ्लेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से वो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि अगर कोई कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ पास कर रहा है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक कंपास के ऊपर रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक कंपास किधर की तरफ डिफ्लेक्ट किया था? वेस्ट की तरफ। स्नो रूल साउथ से नॉर्थ ओवर था तो वेस्ट की तरफ, और साउथ से नॉर्थ लेकिन बिलो था तो ईस्ट की तरफ। एक अगर चीज़ को क्वांटिटीज़ को चेंज किए थे तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया था, चेंज हो गया था। इसके बारे में लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे। तो अब हम लोग यहाँ पे पहला टॉपिक है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो हम लोग एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर ले रहे हैं, यहाँ पे करंट को पास किए, तो यहाँ पे जब करंट आ गया तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ये बातें हैंस ओयरस्टेड ने बता रखे हैं। तो अब उन्होंने बताया कि जो करंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। ये बात भी बताया गया था। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसके डायरेक्शन के लिए कौन आए, तो इसके डायरेक्शन के लिए आए मैक्सवेल। कौन आया? मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने कौन सा रूल दिया? राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल दिया? राइट हैंड थंब रूल। इसको किस रूल से जाना जाता है? राइट हैंड थंब रूल। ये तो पता चल गया कि जब स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास करेगा तो एक कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डेवलप होगा, जो कि परपेंडिकुलर होगा फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट से। ये बातें हमने कल डिस्कस कर रखे थे। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसको बताने के लिए कौन है? मैक्सवेल। और उन्होंने कौन सा रूल दिया? राइट हैंड थंब रूल। अब ये रूल बोलता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है? तो स्टेटमेंट इसका ये है कि जब हम लोग, अगर ये हमारा कंडक्टर है और इसमें करंट पास कर रहा है, तो हम लोग अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और बाकी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। कर्लिंग डायरेक्शन जो होगा वही किसका डायरेक्शन होगा? मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे कर्ल कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, नहीं बन रहा है ऐसे मेरा, ये बाकी के चारों, ये देखना, इन पे फोकस करना है। ये कैसे जा रहे हैं? उधर से इधर ऐसे। अगर सामने क्लॉक रखा हो तो क्लॉक तो ऐसे चलता है, और हाथ कैसे आ रहा था? ऐसे। यानी कि ये क्लॉक यानी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि कौन सा डायरेक्शन? ये वाला बनेगा, नहीं बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में आप लोग को? स्टेटमेंट क्या था? व्हेन वी पुट द thumb of right hand in the direction of current, holding the conductor, then the remaining finger encircle the conductor, gives the direction of magnetic field। या ऐसे भी बोल सकते हैं, when we put the thumb in the direction of, put the thumb of right hand in the direction of current carrying conductor and curling the rest finger will give the direction of
मैग्नेटिक फील्ड, या होल्ड करना है, इसको क्या करना है, होल्ड करना है, थंब को इसके करंट के डायरेक्शन में रखना है और बाकी फिंगर को एनसर्कल करना है, कर्ल करना है, तो एनसर्कल करेगा इस कंडक्टर को जिस डायरेक्शन में इसको एनसर्कल करेगा वो किसका डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है, स्टेटमेंट क्लियर है, कैसा होगा। अब जब देखा गया तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे दिखाते हैं, बी से। किससे दिखाएंगे, बी से। सिंबल उसका क्या होता है, बी। तो क्या देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्ट्रेंथ ऑफ करंट के। किसके, स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मतलब जितना ज़्यादा इससे करंट पास हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़ रहा था। फिर क्या देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर से जितना दूर जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड वो उतना ही क्या हो रहा था, कम हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही क्या हो रहा था, कम। कंडक्टर से जितना दूर जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो जब इन दोनों रिलेशन को एक साथ रखा गया तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ करंट यानी I, और डिस्टेंस को हम लोग अगर R मानते हैं तो R आ जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ पे हटाया गया तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया, म्यू अपन 2 पाई I बाई R। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू I अपन 2 पाई R। क्लियर है, म्यू को बोलते हैं मैग्नेटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कांस्टेंट। क्लियर है। तो इस फॉर्मूला के देख के अब डायरेक्ट पता चल रहा होगा कि B जो है I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी करंट जितना बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बढ़ेगा, और R के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और R है कि यहाँ पे R हमारा क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, यहीं पे लिख दिया जा रहा है। क्लियर है। तो R क्या था हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, यानी कंडक्टर से जितना दूर जाएंगे स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का कम होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और मैग्नेटिक फील्ड जितना बढ़ाएंगे उतना ही करंट क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब करंट जितना बढ़ाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। क्या अब इसके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज हो सकता है करंट के थ्रू? तो हाँ, करंट के डायरेक्शन को अगर आप चेंज कीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे ऊपर जा रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज, अब नीचे आ रहा है तो देखिए क्लॉकवाइज। जब करंट का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, तो नीचे है तो ये देखिए कर्ल कीजिए कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, नहीं आ रहा क्लॉकवाइज। थंब को पुट किया ना इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, इस बार पहले किस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में, इस बार किधर पुट किया जा रहा है करंट को, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ करंट को लाना है तो इसको कंडक्टर मान लिया, इस वाले वायर को यहाँ लेके आए, और ये डायरेक्शन नीचे तो थंब को नीचे रखना है, थंब को नीचे रख लिए और बाकी फिंगर को एनसर्कल कीजिए। तो इस बार जो डायरेक्शन बन रहा है वो कौन सा है, ये वाला। घड़ी भी कैसे चलता है, ऐसे। तो ये घड़ी, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे कैसा डायरेक्शन हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किए तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पे क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो यानी कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो एक और पॉइंट हमने लिख लेना है, क्या लिखना है कि डायरेक्शन ऑफ magnetic field will change by changing the direction of current। करंट के डायरेक्शन को अगर आप चेंज कीजिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में आप लोगों को। 3 पॉइंट आया, पहला कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस पे, और डायरेक्शन चेंज होगा जब करंट के डायरेक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और किस फॉर्म में होगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। डायरेक्शन किससे पता करेंगे, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। रूल क्या बोला कि थंब को अपने राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए, कंडक्टर को पकड़ लीजिए और बाकी फिंगर्स को क्या कीजिए, कर्ल कीजिए, एनसर्कल कीजिए। किसको, कंडक्टर को। तो जो एनसर्कलिंग डायरेक्शन होगा वही किसका डायरेक्शन हो जाएगा, वो किसका डायरेक्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का। और इस रूल को किस नाम से जानते हैं हम लोग, राइट हैंड थंब रूल के नाम से। क्लियर है। चलिए को पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप। क्लियर है। अभी हमने किसका बात किया था, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर का। अगर इसी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर को एक सर्कुलर लूप के फॉर्म में बना दिया जाए
तब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा इसके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो जब ऐसा बना करके देखा गया तो पहला चीज़ क्या पाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ था वो पहले से बढ़ गया है। सेम कंडक्टर में जो करंट पास हो रहा था उसी कंडक्टर को सर्कुलर लूप में फॉर्म कर दिया गया और उसी में जब करंट पास किया गया तो उसका स्ट्रेंथ क्या पाया गया, ज़्यादा पाया गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस इफ स्ट्रेट कंडक्टर इज यूज्ड एज ए सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप की तरह अगर उसको यूज किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या पाया गया, ज़्यादा पाया गया। अब क्या पाया गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप एंड बिकम्स बिगर एंड बिगर एज दे गो अवे। तो जहाँ पे लूप है वहाँ पे क्या होगा, वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा। क्लियर है। और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे वो बड़ा होता जाएगा, क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा लूप में, और जैसे जैसे दूर जाएगा वो क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। क्लियर है। एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेंटर पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब डायरेक्शन जब देखना था तो डायरेक्शन देखने के लिए किसका यूज करना है, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल का। जब राइट हैंड थंब रूल को किधर रखना था, करंट के डायरेक्शन में, तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखो। अब इसको कर्ल करो तो कौन सा डायरेक्शन मिल रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरह से वो दिख रहा है, जाता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ला करके देखिएगा तो कुछ ये ऐसे आता हुआ दिखाई दे रहा है, दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो ये पूरे लूप में यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, इस तरह से, और यहाँ पे क्या है, इस तरह से। तो यही चेक किया गया बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल। इट इज इजी टू चेक दैट एवरी सेक्शन ऑफ द वायर के हर एक सेक्शन में कंट्रीब्यूट्स टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था वो क्या था, सेम था। आया बात समझ में, क्लियर है ये सारा। पहला तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, लूप पे क्या है, सर्कुलर फॉर्म में, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं बड़ा होता जा रहा है। सेंटर पे स्ट्रेट लाइन, और विथ इन द लूप डायरेक्शन क्या है, सेम हो रहा है। डायरेक्शन हमेशा क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम लोग सर्कुलर लूप को इस फॉर्म में लेके चले और करंट को ऐसे पास करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। अब डायरेक्शन जब पता करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपने थंब को इसके करंट के डायरेक्शन में रख रहे हैं। तो बाहर में ये तो अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन बाहर के डायरेक्शन को नहीं देखना है। इस सर्कुलर लूप के अंदर इसका डायरेक्शन क्या है, तो थंब ऊपर की तरफ और ये किधर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो आउटवर्ड, किधर, आउटवर्ड। और इसको ऐसे एक सर्कल बना के डॉट दे देना है, डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। इस आउटवर्ड का मतलब क्या होगा, जैसे अगर ये ऐसा है सर्कुलर लूप और करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, आउटवर्ड। यानी अगर इसकी बात करें तो बोर्ड के अंदर से ऐसे रे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ऐसे निकल रहे होंगे। आ रहा समझ में। अगर इसको ऐसे देखा जाए टॉप व्यू में, तो अगर ये हमारा सर्कुलर लूप है, करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ, यानी ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। आ रहा समझ में। अगर यही सर्कुलर लूप है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज रख दिया, क्या रख दिया, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रखेंगे तब क्या होगा, तो क्लॉकवाइज रखे हैं। चलिए इस तरह से देखते हैं, ये हो गया क्लॉकवाइज। अब अंदर में हमारा कर्लिंग डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड। और इनवर्ड के लिए हमें क्या करना है, क्रॉस बना देना है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, इनवर्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ, टॉप व्यू देखिएगा तो ये हो गया सर्कुलर लूप और क्लॉकवाइज हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऊपर से किधर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ, ऐसे 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 नीचे की तरफ। आ रहा समझ में। यहाँ पे देखिएगा तो ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे जा रहा होगा। आ रहा है समझ में आप लोग को। चलिए अब यही डायरेक्शन पता करने के लिए एक और रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्क स्क्रू रूल। क्या बोलते हैं इसको, कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल क्या बोलता है कि करंट के डायरेक्शन में स्क्रू ड्राइवर को रोटेट कीजिए। ये हमारा अगर स्क्रू ड्राइवर है और स्क्रू में इसको फंसा दिया गया और करंट के डायरेक्शन में, यानी कि ये हमारा स्क्रू ड्राइवर है, ये हमारा स्क्रू है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। हमारे यहाँ पे क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करते हैं तो ये किधर की तरफ जाता है, बाहर की तरफ जाता है, जाता है नहीं जाता है। अगर यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है और एंटी क्लॉकवाइज कीजिएगा तो ये किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ। घर में आप लोग देखते होंगे जब ये स्क्रू होता है और स्क्रू ड्राइवर को जब एंटी
क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो स्क्रू किधर की तरफ आता है, बाहर की तरफ। तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ। और क्लॉकवाइज करते हैं तो ये किधर की तरफ जाता है, स्क्रू अंदर की तरफ। क्लॉकवाइज करते हैं तो किधर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ। क्लॉकवाइज करते हैं तो अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज करते हैं अंदर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं बाहर की तरफ। आ रहा बात समझ में। तो इस रूल को एक अलग नाम से जाना गया, किस नाम से, कॉर्क स्क्रू रूल। ये क्या बोलता है कि इफ वी रोटेट द स्क्रू ड्राइवर in the direction of current, then the movement of screw will give the direction of magnetic field। है समझ में। कॉर्क स्क्रू रूल क्या बोलता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखाओगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज करंट को घुमाओगे तो वो बाहर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर की तरफ जाएगा। क्लियर है। क्लॉक फेस रूल क्या बोलता है कि जब करंट सर्कुलर लूप में करंट को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, साउथ की तरफ। अब साउथ के दोनों एंड को देखो तो ये एंड भी किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज, और ये एंड भी कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। यानी जब करंट क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, साउथ की तरफ, अंदर की तरफ। क्लियर है। और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नॉर्थ की तरफ। तो देखिए नॉर्थ का ये एंड भी किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंड भी किधर घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ, किस तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ, और यहाँ पे क्या होगा, साउथ की तरफ। आ रही बात समझ में। इसको क्लॉक फेस रूल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि क्या अगर सर्कुलर लूप में करंट को पास करा दिया गया तो क्या सर्कुलर लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब मैग्नेट के बारे में हम लोग पढ़ रखे हैं कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। मैग्नेट के कितने पोल होते थे, दो। इसको हम लोग डाइपोल भी बोलते थे, दो पोल की वजह से। तो क्या सर्कुलर लूप में अगर करंट पास कराया गया है तो ये भी डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, दो पोल की तरह बिहेव करेगा। चलिए देखते हैं कि हमारा सर्कुलर लूप है, ये हमारा क्या है, सर्कुलर लूप ये, और इसमें करंट हम लोग क्लॉकवाइज पास करा रहे हैं। इधर से देख रहे हैं ये सर्कुलर लूप है, इसको क्लॉकवाइज करंट को फ्लो करा रहे हैं। तो करंट जब क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता था, साउथ। तो ये एंड किसकी तरफ बिहेव करेगा, इधर से देखने पे साउथ की तरफ। तो उस सर्कुलर लूप को वहीं रहने देते हैं और हम लोग उस तरफ चले जाते हैं। क्लियर है। तो इस तरफ आ गए तो उस दौरान पहले सर्कुलर लूप ऐसे जा रहा था, तो अगर इधर से देखोगे तो वो किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अरे इधर से ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा था, क्लॉकवाइज। इधर से आके देखोगे तो ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उधर से देख रहे थे तो क्लॉकवाइज, तो वो साउथ पोल था। इधर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंड किसकी तरफ बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरह। करेगा नहीं करेगा। इधर से क्लॉकवाइज है तो साउथ, और उधर से जाने पे वही क्या हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ हो जा रहा है। तो इसके भी दो पोल हुए या नहीं हुए। तो इसकी अगर बात करें तो इधर से देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज तो ये नॉर्थ होगा। अगर बोर्ड के उधर से जाके देखें हम लोग तो वो किसकी तरफ दिखाई दे रहा होगा, क्लॉकवाइज, तो वो एंड किसकी तरफ हो जाएगा, साउथ। तो इसके भी दो पोल है या नहीं है, तो है। तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह। तो सर्कुलर लूप में अगर करंट को पास करा देंगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइपोल की तरह। आया समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक एंड की तरफ से देखने पे वो क्लॉकवाइज लगेगा डायरेक्शन, तो वो साउथ पोल हो जाएगा, और दूसरे एंड से जाके देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा और वो उसका नॉर्थ हो जाएगा। इस वजह से उसके दो पोल होंगे, और दो पोल होंगे तो वो क्या होगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है। आज की वीडियो में इतना ही रहने देखते हैं। अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।